साथियों नमस्कार। वेलनेस कोच योगाचार्य कमलवीर। और जैसा कि आप परिचित हैं, मैं योग और आयुर्वेद के क्षेत्र में लगातार कार्य कर रहा हूं और काफ़ी सारे लोगों को इस आयुर्वेद और योग के फ़ायदे को मैं पहुंचा पा रहा हूं। ये मेरा खुश नसीब है। मैं इसके लिए आप सब लोगों का आभारी हूं। आपने मुझे ये मौका दिया है और मैं इस मौके को आप से और अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं ताकि ये मेरी वीडियो और अधिक लोगों तक पहुँचे। इसमें आपका अहम योगदान है। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरे इस वीडियो को अधिक लोगों तक पहुंचाएं और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि भविष्य में मैं और भी वैल्यूबल वीडियो यहां पर दूंगा। रोग को कैसे हम योग और आयुर्वेद और मुद्रा के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। मुद्रा विज्ञान में कई मुद्राओं का वर्णन आता है। हमारे हाथों की जो फिंगर्स हैं ये कुछ प्रतिनिधित्व करती हैं। ये 5 फिंगर हमारे भीतर 5 तत्व का प्रतिनिधित्व करती हैं। जैसे अग्नि के लिए हम अंगुष्ठ को यूज करते हैं, तर्जनी को हम वायु के रूप में जानते हैं और जो मध्यमा है ये आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। और बात करें हम अपनी अनामिका की, जिससे हम तिलक लगाते हैं, तो ये मिट्टी तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। और छोटी उंगली जिसको हम कनिष्ठिका भी कहते हैं, ये हमारे जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये 5 तत्व अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल हमारे इन 5 अंगुलियों में समाहित है और इनसे हम विभिन्न प्रकार की मुद्राओं को क्रिएट कर अपने इन 5 तत्वों को बैलेंस कर सकते हैं। अपनी बॉडी को स्वस्थ रखने में इनका अहम योगदान है। तो साथियों चलिए आते हैं मुद्दे पर। बात है आज अपान वायु मुद्रा की। तो अपान वायु मुद्रा, अपान मुद्रा और वायु मुद्रा को मिलाकर बनती है। इसको कहते हैं हम अपान वायु मुद्रा। अपान वायु मुद्रा हमारे लिए बहुत ही लाभकारी है। खास तौर पर हृदय के रोगियों के लिए बहुत अच्छी है। जिनका हाई ब्लड प्रेशर रहता है या एंजाइना पेन रहता है या बहुत अधिक घबराहट रहती है, हार्ट बीट्स बढ़ जाती है, पेट का फूलना और वायु जगह जगह पहुंचकर तकलीफ देती है, तो वायु विकार को भी ये दूर करने में ठीक है। अब हृदय और वायु विकार के रोग ठीक करने के लिए या आर्थराइटिस को ठीक करने के लिए आप सुबह शाम 15-15 मिनट इस मुद्रा को लगाएंगे तो बिल्कुल ये आपको लाभ प्रदान करेगी। और इसका लाभ आपके विश्वास और धैर्य पर निर्भर करता है। तो आप पूरे विश्वास के साथ और पूरे धैर्य के साथ इसको लगाइए। मैं आपको तरीका बता देता हूँ इसको कैसे लगाते हैं। इसका तरीका बड़ा सरल है। जैसे हमने वायु मुद्रा लगाते हैं तो वायु मुद्रा में हमारी जो तर्जनी उंगली है ये अंगूठे के रूट में आ जाती है। बिल्कुल अभी हमने अपान वायु मुद्रा लगाते हैं तो हम अपनी दोनों इन मध्यमा और अपनी जो पृथ्वी मुद्रा है, अनामिका मुद्रा है, इसको एक साथ लगा लेते हैं और हमारी जो छोटी उंगली है वो सीधी रहेगी। सेम प्रोसेस अपने हम बाएं हाथ से भी कर लेते हैं, दाएं हाथ से भी कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ये बन जाती है अपान वायु मुद्रा। जैसे मैं हार्ट और वायु विकार को दूर करने के लिए बता रहा हूँ था, ऐसे ही ये हमारे पेट में भी दर्द, उसमें भी लाभ करती है। हमारे किडनी और हमारे शरीर के जो मल हैं, विजातीय तत्व हैं, उनको दूर करती है। साथ ही साथ जिनको ज़्यादा पसीना आता है उसमें भी ये लाभकारी है। इस मुद्रा के प्रयोग से यदि किसी का पेशाब बंद हो जाता है तो उसमें भी ये बहुत अच्छा लाभ करती है। साथियों इसको मुद्रा को लगाने का तरीका यही है। अपने हाथों को अपने घुटनों पर रख लीजिए। इसी प्रकार से घुटनों पर रखते हुए हम इसका लाभ ले सकते हैं। इसके लाभ के लिए बिल्कुल निश्चित वही मुद्रा है। इसको अनामिका को हम अपनी तर्जनी उंगली को यहाँ रखेंगे, इन दोनों को लगाएंगे। इस प्रकार से इसको किसी भी आसन में या अपने चेयर पर भी बैठ के आप लगा सकते हैं। बस कमर सीधी रहनी चाहिए। साथ ही साथ इससे कई दोष दूर होते हैं। शरीर के दर्द को भी ये दूर करने में सहायक है। साथ ही साथ ये हमारे जो वात रोग हैं और जो वायु मुद्रा से ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो इस मुद्रा को जब हम साथ में लगा लेते हैं, यानी अपान वायु मुद्रा को जब हम करते हैं तो ये ठीक होने लगता है। तो इस प्रकार से बन जाती है ये हमारी अपान वायु मुद्रा। साथियों बिल्कुल बहुत ही अच्छी मुद्रा है, बहुत ही शानदार मुद्रा है। और इसी के साथ साथ मैं एक मुद्रा के बारे में और बताना चाहूँगा आपको। जैसा कि मैंने पेशाब के रोगों के लिए बताया था, तो वैसे ही किडनी का हमारा अहम योगदान है। तो किडनी के लिए हम किडनी मूत्राशय मुद्रा का यूज करते हैं और इसे जलोधर नाशक मुद्रा के नाम से भी जानते हैं। मैं पहले भी इसके बारे में आपको बता चुका हूँ।
तो कैसे इसको लगाते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, अनामिका और कनिष्ठिका को अंगूठे के मूल भाग में लगाकर अंगुलियों को हल्का सा दबाव बनाएंगे इस प्रकार से। किस पर, तर्जनी, अपनी छोटी उंगली पर, कनिष्ठिका पर, और अपनी तर्जनी उंगली पर। तर्जनी उंगली को ऐसे दबा लेंगे और इन दोनों उंगलियों को जब हम दबा कर रखते हैं, तर्जनी और मध्यमा को, तो ये बन जाती है हमारी किडनी मुद्रा से मुद्रा, यानी जलोदर नाशक मुद्रा। और जब हम इस मुद्रा को भी लगाते हैं तो ये हमारी किडनी की बीमारियों को ठीक करने में सहायक है, यानी जिनको बार बार स्टोन बन रहा है उनके लिए बहुत अच्छी है। और इस प्रकार से यह इस तरीके से बन जाता है जैसे बंदूक की आकृति होती है, उस प्रकार से यह मुद्रा बन जाती है। तो इसको हम जलोदर नाशक मुद्रा और किडनी मुद्रा से मुद्रा या बंदूक मुद्रा के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार से आपकी ये दोनों उंगलियां सीधी रहेंगी और इसका आप लाभ ले सकते हैं। तो साथियों, मुझे पूरा उम्मीद है आप इसको पूरे विश्वास के साथ और समय 15-15 मिनट का समय जरूर दें, और सुबह और शाम दोनों समय करें। यदि आप तीसरे पहर भी इसको कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, बहुत अधिक लाभ आपको मिलने वाला है। धन्यवाद इस